जय माता दी सभी साथियों। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से वर्ष 2019 और 2020 में जो भी प्रमुख तूफान, उत्सव और महोत्सव और संगठन एवं राज्य से घोषित द्वारा जितने भी विषय बनाए गए उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वन लाइन वन क्वेश्चन वन आंसर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल सके। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑनलाइन क्वेश्चंस आपके लिए ऐसा बन सकता है जो कि आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस याद करने के बाद में एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाए और ऑप्शन वाइज भी आपको छांटने में मज़ा आ जाए। तो ऑप्शन वाइज तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और यहाँ से भी आपको जैसे फॉरेस्ट गार्ड का लिंक आपको मिल चुका है सभी को कि भाई फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और जितने भी यहाँ पे एसआई की सभी के कुछ ना कुछ डेट निकल चुके हैं कि एग्ज़ाम के लिए एक एक डेट निकाल चुके हैं। जैसे कि आपको फॉरेस्ट गार्ड का 13 दिसंबर और 18 दिसंबर, फॉरेस्टर का 2 डेट यहाँ पे निकाल चुके हैं। 15 दिसंबर का तो आपको सभी को पता ही है कि यहाँ पे रेलवे के लिए निकल चुका है। तो इस सभी के एग्ज़ामों में आपको मैं बता दूं कि करेंट अफेयर्स उतना ही महत्व है जितना कि और सारे सब्जेक्ट। करेंट अफेयर्स अगर आप करेक्टली अगर अच्छे से कर लेते हैं और इन सभी में से एक क्वेश्चन डिफिनिट ही रहता है। जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम में रहे एक एग्जाम में ना रहे, ऐसा कोई मतलब मायने नहीं रखता कि सारे एग्जामों में रहे, लेकिन ये कन्फर्म मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक एग्जामों में एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मैं बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखना होगा। हर एक क्वेश्चंस को मैं एक बाई एक लाइन मैं बताऊंगा और आपको नॉर्मली इसको याद कर लेना है एक बार, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चंस को सिर्फ देखकर या ट्रिक से या ऐसे ही आप याद कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट ट्रिक भी आपको याद करना पड़ता है और उसे रटना पड़ता है, और यही वो है। बिल्कुल आप एक लाइन पढ़ लीजिएगा तो कन्फर्म रहिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। उत्सव महोत्सव देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी देखेंगे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन से आपके राज्य हैं, ये सब भी हम लोग जानकारी मिलेंगे। तो ये 2019 और 20 में हुए प्रमुख उत्सव और महोत्सव पहले जानते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंगो महोत्सव जो हुए थे कहाँ पे, किस राज्य में हुए थे, तो आंध्र प्रदेश में हुए थे। याद रखिएगा ये किस राज्य में हुए थे, तो यह आपको आंध्र प्रदेश में हुए थे। अगला है धानु यात्रा महोत्सव कहाँ हुआ था। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ हुआ था, तो धानु यात्रा महोत्सव आपको उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था, ये भी याद रखना है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए तो यहाँ से याद रखते हैं, धानु यात्रा महोत्सव आप लोग जान गए यहाँ पे कि उड़ीसा में है। और उड़ीसा राज्य का ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा जो है सभी को यहाँ से एक याद रखना है कि उड़ीसा में एक रथ निकलता है जो पूरी जगन्नाथपुरी से निकलती है, जो कि काफ़ी फेमस है। पूछेगा कि भारत में रथ सबसे सर्वप्रथम और किस राज्य में निकाली जाती है, तो वो राज्य पूछेगा तो उड़ीसा में, और कहाँ पूछेगा तो ये आपको कहना होगा कि जगन्नाथपुरी में। एक्चुअली बहुत सारे जगह पर सिर्फ पुरी ही लिखकर दे दी जाती है, और यहाँ पे जगन्नाथपुरी आपको बहुत ही फेमस जगह है जहाँ की यहाँ पे समुद्र और लहर के लिए भी लोग जाते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। और इसका उड़ीसा का आपको राजधानी भुवनेश्वर होता है, जिसका मुख्यमंत्री फिलहाल नवीन पटनायक है। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ के राज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल हो गए गणेशी लाल, क्या नाम है, प्रो गणेशी लाल हो जाते हैं। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंता प्रज्ञा महोत्सव कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे तेलंगाना में हुआ है, जो कि तेलंगाना का आपको राजधानी हैदराबाद होता है, जो सभी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हुए के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन हो गए। यहाँ से इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चंस बनते हैं, ये सभी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आता है सभी के स्क्रीन पे। यहाँ पे लाई हरोबा त्यौहार, लाई हरोबा त्यौहार कहाँ पे होता है, तो ये त्रिपुरा में होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लाई हरोबा त्यौहार कहाँ पे होता है, तो त्रिपुरा में, जिसका राजधानी अगरतला हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगरतला में इसका मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो बिप्लब देव हो गए। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि इनका राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस है। कौन है, रमेश बैस है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है लौसार त्यौहार। लौसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। कब, तो 2019 में, ये भी याद रखिएगा। और लौसार
आपको हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? जयराम ठाकुर। और इसका राजधानी शिमला, और साथ में इसका अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय याद रखिएगा। अगला यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में और सारे एक मनाए गए थे, जिसमें फागली महोत्सव भी मनाए गए थे, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे 2 उत्सव मनाए गए हैं, एक 2019 में और एक 2020 के अप्रैल माह में मनाया गया है। ये दोनों आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सूर्यदेव, याद रखिएगा सूर्यदेव महोत्सव औरंगाबाद बिहार में मनाया जाता है। औरंगाबाद बिहार में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जिसका सभी को राजधानी पता होगा कि पटना, और मुख्यमंत्री फिलहाल नीतीश कुमार ने इलेक्शन के बाद पता नहीं क्या। और ये भी याद रखिएगा फागू चौहान यहाँ का क्या है? राज्यपाल है। अगला देखते हैं, चपचारकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है चपचारकूट महोत्सव, ठीक है। मिजोरम का राजधानी कहाँ हुआ? आइजोल। और मिजोरम का मुख्यमंत्री जोरामथंगा, और मिजोरम का राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लाई, PS श्रीधर पिल्लाई, ठीक है। उत्तराखंड बहुत ही फेमस जगह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की यहाँ पे मोस्ट और इम्पोर्टेंट त्यौहार कौन मनाया गया है? तो फूलदेई त्यौहार मनाया गया है इस बार। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाता है, जहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाते हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हो जाते हैं। बेबी रानी मौर्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे कि मध्य प्रदेश में मिर्च महोत्सव मनाया गया है। कौन सा महोत्सव मनाया गया है? तो मिर्च महोत्सव मनाया गया है, जिसका राजधानी भोपाल हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जाते हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इनके यहाँ पे राज्यपाल हो जाते हैं आनंदीबेन पटेल, जो अतिरिक्त प्रभार रह चुके हैं, और यहाँ पे उनको और सारे भी प्रभार दिए गए हैं। अगला है मणिपुर। मणिपुर के बारे में जानते हैं कि मणिपुर तिरुई लिली है, जो यहाँ के मुख्य और यहाँ के त्यौहार हुए, जो कि मणिपुर में फेमस है। तो मणिपुर का यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ठीक है। मणिपुर का इम्फाल हो जाता है राजधानी। और ये भी याद रखिए कि एन बीरेन सिंह इनका मुख्यमंत्री, साथ में नजमा हेपतुल्ला इनका राज्यपाल है। नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं नुआखाई महोत्सव। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही चर्चित में था, और हाल ही के एग्जाम में आया हुआ था SSC के एग्जाम में, कि उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया गया था। तो उड़ीसा का अभी हम लोग जाने हैं कि उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर हुआ, और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री, साथ में गणेशी लाल यहाँ के क्या हुए? राज्यपाल हुए। नेक्स्ट है तेलंगाना के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि तेलंगाना क्या है। यहाँ पे हैदराबाद इनके राजधानी हुए, साथ में के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री, और तमिलसै सौंदरराजन यहाँ के ऑलरेडी राज्यपाल हैं। जहाँ के प्रमुख और उत्सव कौन है? तो बेनालू उत्सव एवं बुधकामा उत्सव। इसी को 2 क्वेश्चन अलग अलग बना सकते हैं। आपको बेनालू उत्सव अलग दे दिए जाएंगे, बुधकामा, तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखने होंगे। लेह लद्दाख के बारे में जानते हैं कि लेह लद्दाख सभी को पता होगा कि भाई यहाँ पे लेह लद्दाख, लद्दाख के राजधानी लेह हुए, और यहाँ पे इसका क्या है? उपराज्यपाल और प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री फिलहाल नहीं है। और उपराज्यपाल प्रशासक कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर हैं। जहाँ के मुख्य अभी महोत्सव मनाया गया है आदि महोत्सव, जो 2020 में मनाया गया है। केरल जानते हैं, केरल बहुत ही फेमस यहाँ पे जगह है। केरल में अक्सर घरों में आपको जॉब मिलेंगे। तो यहाँ पे केरल की राजधानी होते हैं तिरुवनंतपुरम, और केरल में जो सर्वप्रथम यहाँ पे इस वर्ष जो मनाया गया है त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया, जो कि काफ़ी लाजवाब, काफ़ी फेमस था। उसी के साथ में यहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं तो पिनराई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल हो गए आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अभी लद्दाख के बारे में जान रहे हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये 2 याद रखिए कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, जिनमें से 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये दोनों सेम नेम है। यहाँ पे लद्दाख हुआ है, यहाँ पे लद्दाख है, दोनों है। लोसार महोत्सव यहाँ पर भी हुआ है, जो कि यहाँ के आप लोगों को उपराज्यपाल अभी हम लोग जाने हैं कि राधा कृष्ण माथुर हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे फिर नागालैंड के बारे में जानते हैं कि भाई नागालैंड के मुख्य महोत्सव कौन से हैं? तो हार्नबिल है। ये भी आप जैसे कि यहाँ पे हम लोग जाने हैं फिलहाल यहाँ पे त्रिशूर और पूरम उत्सव के बारे में जान गए कि केरल में होता है,
और साथ में लद्दाख के बारे में हम लोग जाने हैं ऊपर की लोसार महोत्सव हैं। ठीक है, ये आपको केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, यहाँ पे आपके राज्य हो जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, और एक्चुअली में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली, और आपको मैं बता दूं कि पुदुचेरी में मुख्यमंत्री है जैसे कि अरविंद केजरीवाल और बी नारायण स्वामी है। ठीक है, बाकी में फिलहाल आपको उपराज्य से ही काम चलाया जाता है। अगले इलेक्शन में जैसे कि आपको यहाँ पर आपको जोर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, तो वहाँ से भी आपको नेक्स्ट ईयर में जब भी आपको चुनाव होंगे तो वहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे। अगला यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव है। हॉर्नबिल महोत्सव यहाँ पे नागालैंड में होता है, और नागालैंड का बहुत ही बड़ा यहाँ पे पर्व और त्यौहार माना जाता है, जो कि हॉर्नबिल महोत्सव के रूप में जाने जाते हैं। नागालैंड का राजधानी कोहिमा हो जाता है, जहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। याद रखिएगा, नेफ्यू रियो बहुत ही उम्दा किस्म के मनुष्य हैं। और साथ में यहाँ पे राज्यपाल के बारे में जाने तो RN रवि है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं मांडू महोत्सव। हम लोग थोड़ी देर पहले ऊपर जाने ही मध्य प्रदेश में है, और मांडू महोत्सव यहाँ पे फेमस है, जो कि भोपाल राज्य के शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, और साथ में आनंदीबेन पटेल, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में जाने हैं। राज्यपाल से संबंधित और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ पे उत्सव और राज्यपाल से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेट आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। अगर आप PSI के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस, होम गार्ड या किसी के रूप में आप तैयारी कर रहे हैं, या क्यों आप रेलवे की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। शिलोंग मेघालय के बारे में जानते हैं कि शिलोंग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शिलोंग में मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये रहा आपका महोत्सव, प्रमुख महोत्सव के बारे में हम लोग जाने हैं, और इसके बाद में हम लोग जानेंगे आगे तूफान के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव शिलोंग मेघालय के बारे में हम लोग जानेंगे। मेघालय यहाँ पे इसका शिलोंग हो जाता है राजधानी, साथ में कॉनराड संगमा इनका मुख्यमंत्री, कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, और सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगले स्टेप पे जाते हैं, और अगले स्टेप हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम यहाँ पे 2019 और 20 में जो तूफान अब तक आए, तूफान से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखे जाते हैं। हालांकि आपको अगर 10 से 15 डेज में अगर एग्जाम होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सारे दिन मिलता है, किसी न किसी एग्जाम में छोड़ दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जून 2020 में क्रिस्टोबल तूफान आया था, जो मैक्सिको देश में आया था। याद रखिएगा, देश से संबंधित है। अभी हम लोग राज्य से संबंधित जाने हैं, जो कि भारत में स्थित थी। यहाँ पे देश से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग मैं बता दूं कि अभी थोड़ी कुछ दिन बाद में अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा, वहाँ पे राज्य के बारे में बताऊँगा, किस राज्य में कौन से तूफान आए थे इस वर्ष 2019 और 20 के बीच में। यहाँ पे फिलहाल देश के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे मैक्सिको देश में क्रिस्टोबल तूफान जून 2020 में आया था। ठीक है, महाराष्ट्र तथा गुजरात जो इंडिया में है, और जो भारत पूछे या राज्य पूछे तो निसर्ग चक्रवात कहेंगे, जो कि जून 2020 में आया था। नेक्स्ट जानते हैं पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में भी यही हाल है, अम्फान चक्रवात, जो कि मई 2020 में याद रहा था। आपसे पूछेगा कि पश्चिम बंगाल में आए हुए तूफान का नाम कौन सा है, और ये 4 ऑप्शन डाल देंगे। यह कब आया था, 19 डेट भी डाल सकता है, महीना भी डाल सकता है, और आपको साल भी डाल सकता है। तो सब कुछ आपको याद करना होगा। मेडागास्कर जो डायनेस चक्रवात आया था मेडागास्कर में, जो जनवरी 2020 में आया था, स्टार्टिंग में ही वहाँ पे आया था, बहुत ही भयंकर वहाँ पे तूफान आया हुआ था। पश्चिम बंगाल उड़ीसा की बात कर ले तो यहाँ पे बुलबुल भी आया था, जो 2019 में आया था, और पश्चिम बंगाल उड़ीसा में 2020 में अम्फान चक्रवात आया था, और 2019 में बुलबुल चक्रवात आया था, बुलबुल तूफान आया हुआ था। दोनों याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला स्टेप यहाँ पे बताया जा रहा है कि जापान में हेगिबिस आया था, जो 2019 के अक्टूबर में आया हुआ था। जापान में फेक्सई भी आया था, दो यहाँ पे फेक्सई, और तो दोनों 2019 और 20 में आया था। दोनों का 2 नाम रखा गया था, एक सितंबर में आया था, एक अक्टूबर में आया था। दोनों बहुत सारी तबाही मचाई हुई थी। उत्तरी बहामास अमेरिका में आया हुआ था डोरियन, जो कि सितंबर 2019 में आया था। नेक्स्ट जानते हैं यहाँ पे गुजरात की बात कर ले तो गुजरात राज्य में यहाँ पे मैं बता दूं कि वायु यहाँ पे नाम ही रखा गया था वायु, और जून 2019 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात में यहाँ पे जो 2019 में आया था तूफान, उसे वायु नाम रखा गया। गुजरात के बारे में जानते हैं तो गांधीनगर इसका राजधानी हो गया, और विजय रूपाणी जहाँ के
मुख्यमंत्री हो जाते हैं। साथ में बात की जाए यहाँ पे राज्यपाल के, तो आचार्य देवव्रत यहाँ पे राज्यपाल हो जाते हैं। उड़ीसा की वही बात कर ले तो यहाँ पे फोनी हो जाती है यहाँ पे, जो कि काफ़ी फेमस थी, बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है। तो फोनी यहाँ पे 2019 मई में ही आया था, जो कि काफ़ी तूफान और काफ़ी वहाँ पे बिगाड़ा था, यहाँ पे पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया था एक्चुअली उड़ीसा में। तो उड़ीसा में यहाँ पे हम लोग जान गए, अब तक कितने राज्य के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, 2-3 चीज़ और है जो कि हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी इसका हेल्प मिलता रहे। अगला यहाँ पे रखा गया वर्ष 2020 के प्रमुख संगठन या राज्य द्वारा घोषित विषय। ध्यान दीजिए, घोषित यानी कि जो घोष दिया गया है, यानी कि एक्चुअली जिसके बारे में कंफर्म कर दिया गया है, घोषित कर दिया चुका है। तो ध्यान देते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यहाँ पे नर्सों की देखभाल के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में बनाया गया था। नर्सों की देखभाल करने के लिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक देश के रूप में बनाया गया था। पौधों की देखभाल के लिए किस देश को चुना गया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को यानी कि यूएनओ को चुना गया था, जो कि पौधों की देखभाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में माना गया था, जो कि बहुत सारे पौधों में उन्होंने अपना योगदान प्रस्तुत किया था। सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा कौन से राज्य किया तो हरियाणा में, भारत में किया गया था। ये दोनों के लिए भारत पूछ सकता है। अगर देश की बात की जाए तो भारत रख देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के बारे में अगर बात की जाए तो तेलंगाना आपका बिल्कुल हो जाता है, जो कि फिलहाल में प्राकृतिक और कृत्रिम के रूप में, यानी कि कृत्रिम का मतलब होता है जो कि बनावटी, और प्राकृतिक का मतलब होता है प्राकृतिक देन जो कि भगवान का दिया हुआ होता है। तो तेलंगाना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से वर्ष में यहाँ पे माना गया कि बहुत सारे यहाँ पे अपने दिमाग डेवलपमेंट से काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग 3 स्टेप पढ़े हैं। 3 स्टेप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं अगर आपके एग्जाम प्रीव्यू से। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, आपके जितने भी दोस्त, आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, उन सभी का हेल्प मिलता रहेगा। ओपन लैब स्टडी परिवार को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जाकर ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब वालों को कहना है कि भाई हमें कुछ टेक्निकल इशू हो रही है, जिसके कारण से हम सभी के पास में नोटिफिकेशन नहीं भेज पा रहे हैं, जिसके कारण से आपको शेयर करना होगा ताकि नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए और वो भी वीडियो देख सके। तो चलिए फिर मिलते हैं।